अहम खबर शामिल करेंगे। कौमी असम्बली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को दिन 11 बजे तलब कर लिया है। इजलास ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया है। कौमी असम्बली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद से मजीद तफसीलात जानेंगे। एजाज अहमद बताइएगा, 25 मार्च का दिन मुकर्रर कर दिया गया। जी, कौमी असम्बली की जो रिक्वेजिशन 8 मार्च को जमा कराई गई थी उसका आखिरी दिन तो 21 मार्च बनता है। ताहम स्पीकर कौमी असम्बली के घर होने वाले इजलास में यह फैसला किया गया है कि इजलास 25 मार्च को बुला दिया जाए, क्योंकि 21 मार्च को अगर इजलास बुलाया भी जाता है तो उसका मुनक्किद होना किसी भी तौर मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि OIC कॉन्फ्रेंस होना है और इसी वजह से 25 मार्च को बुलाने का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली की जानिब से जारी एलानिया में यह बताया गया है कि स्पीकर ने आर्टिकल 54(3) और 254 के तहत हासिल इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये इजलास बुलाया है। आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर कोई इजलास या कोई काम जरूरी है आइन के तहत और वो मुकर्ररा वक्त में नहीं हो सकता तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये आइन की कोई बड़ी खिलाफ वर्जी हो गई। वो काम अगले चंद रोज में भी किया जा सकता है और इसी को बुनियाद बनाकर 25 मार्च को ये इजलास बुलाया गया। फैसला स्पीकर हाउस में होने वाले इजलास में किया गया, जहाँ हुकाम कौमी असम्बली ने स्पीकर को ये मशवरा दिया था कि सदर के बजाय, जैसा कि ज़ेरे गर्दिश थी खबरें के सदर मुमलिकत इजलास बुलाएंगे, हुकाम का ये कहना था कि ये इख्तियार स्पीकर का है और स्पीकर को ही इजलास बुलाना हो गया। कौमी असम्बली के इजलास का कौमी असम्बली हुकाम के का मशवरा कबूल करते हुए स्पीकर ने ये इजलास तलब किया है। जी एजाज अहमद, ये भी बताएगा तो फिर अब वोटिंग का क्या फाइनल होगा? वोटिंग किस दिन होगी फिर? जी, चूंकि एजाज अहमद से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को दिन 11 बजे तलब कर लिया है। इजलास ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया है। कौमी असम्बली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को दिन 11 बजे तलब कर लिया है। इजलास ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया है। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को दिन 11 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इजलास ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया है। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को दिन 11 बजे तलब कर लिया है। एजाज अहमद से मजीद तफसीलात जानेंगे। रब्ता हो गया। जी एजाज अहमद बताइएगा। जी, चूंकि कौमी असम्बली कवायद के मुताबिक अगर किसी रुकन का इंतकाल हो जाता है और वह हाजिर रुकन है तो उसके लिए एक दिन का इजलास मुलतवी किया जाता है सोग में। इसीलिए बावर यही किया जा रहा है कि 25 तारीख का होने वाला इजलास ख्याल जबान साहब का, जिनका चंद हफ्तों पहले बल्कि चंद रोज पहले इंतकाल हुआ, उनके एजाज में मुलतवी कर दिया जाएगा और फिर अगले 1-2 रोज के बाद इजलास होगा। कवायद ये कहते हैं कौमी असम्बली के कि अगर तहरीक निस्बात आई हुई है तो उसे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। लीव ग्रांट होने के बाद अगले 3 दिन तक उसके ऊपर ना बहस होगी ना वोटिंग होगी। 3 दिन के बाद, कम से कम 3 दिन के बाद और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर अंदर ये वोटिंग भी कराना होगी। इसके ऊपर जरूरी हुआ तो बहस भी कराना होगी। इसलिए इम्कान इस बात का है कि 25 का इजलास मुलतवी कर दिया जाए और फिर 26, 27 या 28 जब भी स्पीकर इजलास बुलाएं उस रोज ये तहरीक निस्बात कौमी असम्बली में टेबल की जाएगी और लीव ग्रांट होने के बाद फिर अगले 4 दिन के अंदर अंदर इस पर बहस भी कराना होगी और वोटिंग भी कराना होगी। जी सही। एजाज अहमद बताइएगा, जो जुमे को इजलास होने जा रहा है उसका एजेंडा जारी किया गया? नहीं, अभी तक एजेंडा नहीं जारी किया गया, लेकिन कौमी असम्बली के कवायद और जवाबित यही कहते हैं कि चूंकि अपोजिशन इजलास का एजेंडा दे चुकी है, इसलिए स्पीकर कौमी असम्बली या हुकूमत की जानिब से कोई दूसरा एजेंडा नहीं दिया जा सकता। इसलिए कवायद के मुताबिक कौमी असम्बली के इस इजलास का एजेंडा अपोजिशन की जानिब से जो एजेंडा जमा करा गया है वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक निस्बात वही हो सकता है, लेकिन स्पीकर को ये इख्तियार है कि वो कोई एडिशनल एजेंडा भी अपोजिशन के साथ मुशावरत से दे सकते हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत की का कोई एजेंडा स्पीकर लाते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक कोई एजेंडा नहीं दिया गया है। जी अच्छा, इजाजत में तो ये भी बताइएगा कि अभी भी कुछ चांसेस हैं कि 25 मार्च से भी आगे चला जाए, इजलास की डेट मुलतवी होने के भी चांसेस हैं? जी, यकीनी तौर पर 1-2 रोज के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ेगा, क्योंकि 25 मार्च को जो इजलास होगा वो कवायद और जवाबित के मुताबिक और पार्लिमानी रवायत के मुताबिक, चूंकि ख्याल जमान साहब जिनका ताल्लुक PTI से था
उनका चंद रोज पहले इंतकाल हुआ है। उस इंतकाल के बाद उन्हें पहले दिन उन्हीं को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। उनके लिए करारदाद तैजियत मंजूर की जाएगी और उनकी ताजियत के बाद फिर इजलास स्पीकर को ये इख्तियार है कि वो कितने दिन के लिए मुलतवी कर सकते हैं और स्पीकर शायद इस इख्तियार का इस्तेमाल भी करें। ताहम ये भी उसी रोज पता चलेगा कि कब तक मुलतवी किया जाता है। ताहम जो कवायद और जवाबित हैं वो यही कहते हैं कि टेबल अगर हो जाती है तरीक़तन इस बात, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन लीव ग्रांट होने के बाद तक इजलास को खेचा जा सकता है। इसलिए ज़्यादा देर तक मुलतवी इजलास नहीं किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।